हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश, जिनसे हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में इन दिनों जिस तरह से खेल होते हुए नजर आ रहा है दिनेश, ये भी आप बखूबी जानते हैं कि एक बार फिर से पाला पलट चुके हैं, बाजी यहां पर मारते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार। 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है और ऐसे में देखा जाए एक बड़ा रिकॉर्ड वह तोड़ने में कामयाब हुए हैं कि 9वीं बार देश में किसी एक राज्य में एक नेता ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। ऐसे में देखा जाए नीतीश कुमार जिस तरह से इस मुकाम पर धीरे धीरे और भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद से यहां पर वो मुख्यमंत्री पद कहीं ना कहीं उनका खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेडीयू के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनको लेकर कयासों का दौर ये तक तेज हो गया कि वह बगावत कर सकते हैं। 10 से 12 विधायकों का समर्थन अगर उन्हें मिल जाता तो तेजस्वी को वह मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आ सकते थे और नीतीश कुमार को वह ये नसीहत दे रहे थे कि आपको अब इस पद से हट जाना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार की जो सरकार है, अब एनडीए की तरफ से जो सरकार चल रही है, वो फ्लोर टेस्ट अब साबित करने वाली है 12 फरवरी को। और इससे पहले यहां पर तमाम दिग्गज नेता हैं, कई उनके करीबी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। बात यहां पर इस बीच कर ली जाए उनके बेटे निशांत के बारे में, जो राजनीति से दूर हैं, राजनीति में एंट्री तक नहीं करना चाहते। लेकिन इस बीच यहां पर उनके कुछ बयान सुर्खियों में आ चुके हैं। निशांत को लेकर सबसे पहले आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी? क्या यहां पर निशांत के जो बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं वो हम दर्शकों को बताएंगे, और दूसरी ही तरफ यहां पर निशांत का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, नीतीश कुमार का जो फैसला है कि एनडीए में एक बार फिर से शामिल हो गए हैं, वो बिल्कुल निशांत जो हैं नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो बिल्कुल इस फैसले से सहमत दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि मेरे पिताजी जो राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव है बिहार की पॉलिटिक्स में, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने बार बार ऐसे फैसले क्यों किए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो उनके फैसले लेने की जो राजनीति करने का जो तौर तरीका है, उसको निशांत अब तक समझने में जो है नाकाम रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरीके से एनडीए में शामिल होकर जब करीब 18 सालों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने 15 साल सरकार चलाई है, तो बार बार फिर तख्ता पलट क्यों करना है सरकार का। उनका यही कहना है कि यहाँ पर पिताजी जो भी फैसले ले रहे हैं वो उनकी समझ से परे हैं। आने वाले वक्त में उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति में हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है। यहाँ पर तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने बोलते हुए सीधे तौर पर कहा है कि राजनीतिक घराने से आते हैं, उनके पिताजी उनकी माताजी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में जो राजनीति में उनकी जो पहली सांस थी वही राजनीति की थी, और ऐसे में आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव यहाँ पर बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और बिहार की सियासत में बड़ा नाम भी कमा चुके हैं। तो निशांत के मन में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें नहीं थी कि जो विपक्ष में जा चुका है उसके खिलाफ जो है तंज कसना है और अपनी पार्टी का किसी भी तरीके से बचाव करना है। उन्होंने साफ तौर पर एक कॉमन आदमी की तरह कहा है कि मुझे ये फैसले जो है ये समझ नहीं आ रहे, पिताजी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन मैं इन फैसलों से काफी हद तक संतुष्ट नहीं हूं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया कि निशांत काफी हद तक यहाँ पर देखा जाए राजनीति से वह दूर रहना पसंद करते हैं और पिता के साथ उनका बॉन्ड काफी खास है। नीतीश कुमार के जो परिवार में है, उनके बेटे हैं निशांत और नीतीश कुमार है, लेकिन उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में देखा जाए निशांत उनके इकलौती संतान है और उनके बेटे ने राजनीति से हमेशा दूर रहना ही पसंद किया है। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर ललन सिंह के बगावती सुरों को लेकर खबरें सामने आना और यहाँ पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति से दूर रहना? क्या एक वक्त देखा जा सकता है निशांत को राजनीति में, आखिरकार पिता की विरासत को क्या वह कभी संभालेंगे क्या नहीं? देखिए, जेडीयू एक बड़ी पार्टी है और न सिर्फ बिहार में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी चुनाव लड़ने की बातें नीतीश कुमार करते आए हैं और तमाम उम्मीदवारों को मैदान में उतारते भी नजर आए। हाल ही में जैसे चुनाव संपन्न हुए, इनमें जो मध्य प्रदेश में उनके प्रत्याशियों को उतारा गया, उसके अलावा यदि उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो पूर्वांचल के इलाके में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नजरें बनी हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि एनडीए में जाने के बाद क्या भाजपा इस तौर तरीके को उनको जो है कुछ सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सैक्रिफाइस करती है, कुछ सीटों पर समझौता करती है, या फिर भाजपा जो है बिहार तक ही नीतीश कुमार को सीमित रखती है। ललन सिंह के कंटेक्स्ट में बात कर ली जाए तो ललन सिंह एक ऐसे नेता हैं जो बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रखते हैं, जो है एक तरीके से लगातार राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका में रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार के साथ हो या लालू यादव के साथ हो। बड़े राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। करीब 22 विधायकों का समर्थन प्रांत हमने उस वक्त देखा था जब 29 दिसंबर 2023 को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। 22 विधायक मीटिंग करने पहुंचे
पहुंचे थे ललन सिंह के दिल्ली आवास पर, तो इससे अंदाज यही लगाया जा रहा था कि आने वाले वक्त में यहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं ललन सिंह, और ललन सिंह को कहीं ना कहीं बचाए रखना नीतीश कुमार की प्रायोरिटी थी। अभी तक वो साथ बने हुए हैं, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी 3 मीटिंग्स होती हैं, उसमें तेजस्वी यादव भी, राबड़ी देवी भी, तमाम नेता मौजूद होते हैं, और उसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में ये डर जरूर था कि यहां से यदि ललन सिंह आरजेडी में जाते हैं और कुछ विधायकों को भी तोड़ कर ले जाते हैं तो यहां पर बड़ा झटका लग सकता है, और अपने आप को सेफ जोन में ले जाने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला उठाया है। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर ललन सिंह को लेकर जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी से वह मुलाकात कर चुके हैं और वह साफ तौर पर एक संकेत दे चुके हैं कि देखिए वह बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं, यानी कि जेडीयू का जो गठबंधन है बीजेपी के साथ वो बरकरार रहेगा, ललन सिंह कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में क्या वाकई में वो सियासी पलटवार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये राजनीति है, जहां पर जिससे फायदा मिलेगा वो वहीं जाना पसंद करेगा। ऐसे में निशांत कुमार का क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि ललन सिंह का बॉन्ड यादव कुनबे के साथ तो नजर आया, लेकिन नीतीश कुमार के परिवार के साथ भी उनका खास बॉन्ड है। ऐसे में निशांत कुमार क्या कोई अहम फैसला लेंगे आने वाले समय में या नहीं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कयास और अटकलें लंबे वक्त से तेज चल रही हैं यहां पर तमाम दिग्गज नेताओं को लेकर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।